सभी को मेरा नमस्कार। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ वो है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी जेर का ना गिरना। जब 8 से 12 घंटे के बाद पशु जेर नहीं डालता तो उसे हम कहते हैं जेर का रुकना या रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, आरओपी। इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि जो प्लेसेंटा है वो मैच्योर ना हो तब ऐसा होता है, या टाइम से पशु का ब्याह जाना और जेड़ ना छोड़ना, या पशु का टाइम से पहले ब्याह जाना और जेड़ ना छोड़ना, जुड़वा या फिर ज़्यादा बच्चे होना, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं बच्चे। आरओपी ब्रीड के हिसाब से भी होता है, जैसे कि जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं उनमें आरओपी ज़्यादा होता है, और जो पशु दूध कम देते हैं उनमें आरओपी थोड़ा कम देखा गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब मेल बछड़ा या बछड़ी होती है तो उसमें आरओपी ज़्यादा देखा गया है, और जब फीमेल होती है तो उसमें आरओपी कम होता है। आरओपी जो होता है वो तब भी होता है जब अबॉर्शन हो जाता है या डिस्टोकिया हो जाता है, जब बच्चा फंस जाता है, उसके हाथ पैर जो नॉर्मल पोजीशन होती है उसमें नहीं होते, कोई पैर उसका मुड़ गया या फिर उसकी गर्दन एक साइड को मुड़ गई, या जब बच्चा मरा हुआ पैदा होता है तो भी आरओपी हो जाता है। और कई केस में ये भी देखा गया है कि जब एक बार पशु को आरओपी होता है तो फिर इससे दोबारा भी होने की संभावना हो जाती है। ब्याने के बाद कुछ ऐसी धारणा भी है कि जब तक पशु जेर नहीं डालेगा तब तक हम बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे, जबकि ये धारणा गलत है। अगर आप बच्चे को दूध पिलाते हैं ब्याने के बाद तो बॉडी के अंदर हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उन हार्मोन्स की वजह से जो बच्चेदानी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आरओपी बहुत कम होता है। उन पशुओं में भी आरओपी बहुत ज़्यादा देखा गया है जो एक जगह मध्य रहते हैं, उनका जो हिलना डुलना है वो भी बहुत कम है, एक जगह खड़े हो गए फिर बैठ गए। मिनरल्स की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से जब यूट्रस का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब भी आरओपी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जिन पशुओं में ब्रुसेलोसिस होता है उसमें भी आरओपी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर इन्फेक्शन है तो भी आरओपी होगा। बहुत सी जगह पशु घर में साफ़ सफाई कम होती है, जब साफ़ सफाई कम होती है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा होता है, जिससे मेट्राइटिस भी हो सकता है और इसकी वजह से भी फिर आरओपी होता है। जो पशु वीक होते हैं, मिनरल्स की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम की, उसमें भी आरओपी बहुत ज़्यादा देखा गया है। जो पशु ब्याने वाला है और उसके कुछ ही दिन रह गए हैं ब्याने के, और उसे अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो भी आरओपी की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है। और अपनी अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप आरओपी को होने से कैसे कम कर सकते हैं। जो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा है, जो जेर फंस जाती है, जो अंदर जेर चिपकी हुई होती है, जेर निकलती नहीं है, या पशु जेर खुद से नहीं डालता, ये कहने को बहुत छोटी चीज़ है लेकिन है बहुत बड़ी समस्या पशुओं के अंदर, और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी की वजह से पशुओं में बहुत दिक्कत भी होती है, उसमें जो मिल्क यील्ड है वो पूरा नहीं हो पाता। आप अपने पशु को कैल्शियम जरूर दें, जो कैल्शियम जेल की जो आती है, शीशी आती है जो कैल्शियम जेल की बोतल्स जो आती है वो ज़रूर देनी चाहिए पशु को। ब्याने से पहले भी आपको लगता है कि आपका पशु ब्याने वाला है तो आप उसे एक बोतल दे दो, ब्याने के बाद फिर उसे आप एक बोतल दे दो, और जो यूट्राइन टॉनिक्स आते हैं उन्हें भी आप पिलाएंगे तो जो आरओपी की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। और साफ़ सफाई ज़रूर रखें। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जेर थोड़ी लटकी हुई है, कुछ वो बाहर है और बाकी जेर अंदर है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसमें ईंट बांध देंगे या कोई भारी चीज़ बांध देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे क्या है कि वो उसके लग भी सकती है। मान लो कि उसका बैठने का मन है और वो बैठना चाह रही है लेकिन उसके पीछे ईंट बंधी हुई है, अगर वो बैठेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि बैठते टाइम उसका जो अडर है, उसका जो बाँक है, उसमें वो ईंट लग जाए और उसमें उससे दिक्कत होगी, उसे उसके चोट लगेगी, और जो उसका पैर है वो रिपट भी सकता है, या फिर कोई और दिक्कत हो जाए उसे, या बाहर जो वल्वर लिप्स है उसमें अगर ईंट लग जाए तो फिर उसमें जख्म हो जाएगा, जख्म होने की वजह से उसमें कीड़े हो जाएंगे, और पूँछ भी हिलाएगी वो। पूँछ पे अगर जो पूँछ का एंड साइड है अगर उसमें चोट लगेगी तो उसमें फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए ये
जो भारी चीज़ बांधने वाली बात है ये नहीं करनी चाहिए। यानी कि पशु जब जेर अगर नहीं डाल रहा तो उसमें भारी चीज़ बिल्कुल ना बांधे, ये बहुत गलत बात है। हम आजकल पशु को मिनरल मिक्सचर वगैरह नहीं देते। आजकल एक नया ट्रेंड भी है कि अगर आपका पशु दूध दे रहा है तो आप उसे सारी चीज़ देंगे, आप उसे चना भी देंगे, बिलौना भी देंगे, मक्के भी देंगे, आप उसे गेहूँ भी देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन जैसे वो दूध देना छोड़ देगा फिर आपको लालच आ जाता है सभी को, पशुपालकों को, कि मैं इसके ऊपर इतना खर्चा क्यों करूं जब ये दूध तो दे नहीं रहा। लेकिन वो तो सबसे ज़रूरी फेज़ है उसका। बच्चे की मजबूती, बच्चे की ताकत उसे तभी तो मिलेगी जब वो कुछ खाएगी। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप उसे खाने को नहीं देंगे तो फिर बच्चा भी वो अच्छा पैदा नहीं होगा, उसे भी कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, आयरन, ये सब चीज़ें पशु को चाहिए और आजकल कोई देता नहीं। वो इसलिए क्योंकि लालच की वजह से, जबकि ये देने चाहिए। आखिरी टाइम पे भी आपको उसे, जब भी आने का टाइम हो तब भी आपको उसे अच्छे मिनरल्स देना चाहिए। और एक मिनरल मिक्सचर तो ऐसी चीज़ है, वो तो आपको उन्हें देना ही चाहिए पशु को। रोज़ का 5 से 7 रुपये खर्च आता है मिनरल मिक्सचर, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वो तो आपको जरूर देना चाहिए जिससे कि उसके बॉडी के अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी ना हो। मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो आपका पशु कम बीमार होगा। कम बीमार होगा तो आपको फ़ायदा होगा, उससे आपके पैसे बचेंगे। और रिपीट ब्रीडिंग जो एक बहुत बड़ी दिक्कत है वो भी उसमें नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर जब पोषण पूरा होगा तो दिक्कत होने वाली कुछ बात ही नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप पशु को अच्छा आहार दें, उसे अच्छी चीज़ें खिलाएं, जिससे कि जब आपका पशु भी आए तो वो जेर भी अच्छे से डाल सके और उसे कमजोरी ना हो, मिल्क फीवर ना हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे जानकारी देता हूँ, उसके बारे में आप अपने डॉक्टर से, वेटनेरियन से आप पूछें या उनसे बोले कि जो ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको 100% वर्क करेगा। ये थोड़ी सी वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आजकल नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो सबको होनी चाहिए। मैं आपको वही जानकारी देता हूँ जो कि पशुपालक को होनी चाहिए, वो ज़रूरी है उसके लिए। अगर वो पशु पाल रहा है, अपने पास एक पशु है, 2 पशु है, या उसके पास डेयरी है, तो उसे इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत ही नॉर्मल बातें हैं बिल्कुल, जिनकी जानकारी से पशुपालक में जागरूकता आएगी तो वो जो पशु प्रबंधन है उसका वो अच्छा रहेगा। और कोई भी आप अपने पशु को दवाई देते हैं तो आप खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश थोड़ा कम करें। क्योंकि ऐसा भी होता है कि किसी ने कोई एक दवाई दी, फिर आप सोचते हैं कि मैं वही दूंगा तो मेरा वो ठीक हो जाएगा। सबके पशु का शरीर अलग अलग है, सबकी डोज अलग अलग होती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपको जो वेटनेरियन है, जो आपके वर्कर हैं, तो आप उन्हें फ़ोन करके उनसे पूछ लें। अगर किसी के पास फ़ोन होता है आप उनसे बात करें, पूछें कि ऐसे ऐसे हमारे पशु को प्रॉब्लम है, या आप उनसे सलाह भी ले सकते हैं। आपके आसपास में जब आपके यहाँ पे पशु को कोई देखने आता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हम अपने पशु का प्रबंधन कैसे करें, कैसे हम उसे क्या खाने को दें जिससे उसका दूध बढ़े, क्या हम उसे दें जिससे कि उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो। ठीक है, थैंक यू।